माध्य विचलन के गुण और दोष। पहले माध्य विचलन के गुण। माध्य विचलन सभी मूल्यों पर आधारित होता है। सभी मूल्य, जैसे हमने 1, 2, 3, 4 जितने भी मूल्य दिए गए थे, जो भी समंकमाला में थे, सभी मूल्यों पर आधारित है। अर्थात सबसे हमें विचलन निकालना पड़ता है और उन विचलनों को जोड़ करके सिग्मा डी निकालते हैं। ठीक है, पहले सोच देख लो, फिर लिख लेना बाद में। अति सीमांत पदों का, ये पहले देख लो, सभी मूल्यों पर आधारित। सभी मूल्य, जो भी सवाल दिया जाता है, जो भी समंकमाला दी गई है, जो भी डाटा दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन सब से जितने भी दिए गए हैं, सबसे हमें विचलन निकालना पड़ता है। और उन विचलनों का क्या निकालते हैं, जो सिग्मा डी है, उनका संपूर्ण योग निकालते हैं। तो वो जो विचलन सब पे आधारित होता है ना, हर एक मूल्य पे आधारित होता है, तो वो क्या है, सभी मूल्यों पर। ये माध्य विचलन हमारा सभी मूल्यों पर आधारित है। और अति सीमांत पदों का कम प्रभाव। अति सीमांत मतलब जो बहुत छोटे हैं, जैसे समांतर माध्य में बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत छोटे पद हैं उनका क्या है, कम प्रभाव, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो हमारा मान होता है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता, थोड़ा बहुत परिवर्तित हो जाता है, लेकिन पूरी तरह परिवर्तित नहीं होता। ठीक है। और गणना सरल, गणना आसान है। हमें प्लस माइनस का जहाँ ध्यान देना होता है वहीं हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होती है, और यहाँ हमें प्लस माइनस का कोई ध्यान ही नहीं देना है, तो सबसे गणना सरल है ही। और किसी भी माध्य से निकालना संभव है, किसी भी माध्य से, चाहे समांतर माध्य हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे बहुलक हो, तीनों में से भी हम निकाल सकते हैं किसी भी माध्य से। और समझने में सरल है, जब गणना में सरल है तो समझने भी जल्दी से आ जाता है ना, आसान है। और सभी मूल्यों का सापेक्ष महत्व, सभी मूल्यों का हम गुणांक निकालते हैं, हर एक में गुणांक निकालते हैं। और जब गुणांक निकालते हैं यानी वो सापेक्षता निकलती है, तो इस तरह से जो मूल्य हैं, जितने भी मूल्य हैं, सबका एक दूसरे की तुलना में महत्व ज़्यादा रहता है ना। एक दूसरे की तुलना में सबका कोई ना कोई महत्व है, कम ज़्यादा हो ना हो, लेकिन सभी मूल्यों का महत्व है। अगर हम एक हटा दें ये वाला, तो हमारा मान तुरंत बदल जाएगा, है ना। लेकिन इसमें अगर एक जोड़ दें तब भी मान बदल जाएगा। इसका मतलब है कि जितने भी मूल्य हैं उसमें अगर हम परिवर्तित करेंगे तो मान हमारा, उत्तर हमारा पूरा बदल जाएगा। और पूरा उत्तर बदल रहा है, तो इसका मतलब है कि सभी मूल्यों पर आधारित है और सभी मूल्यों का महत्व भी है। और सामान्य वितरण में उपयुक्त है। अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वितरण, तो उसमें इसका महत्व बहुत है ना, कि जो हमारा जो ये समंकमाला है, जो हमारे डाटा है, वो किस आकार में है, घंटी नुमा है कि लैप्टिकोटिक है ना। लैप्टिकोटिक जो है वो घंटी नुमा है। उसके बाद क्या है, मेसोकोटिक, फिर लैटिकोटिक पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमें इसका ज़्यादा महत्व मिलता है। और छोटे न्यायाधीशों के लिए उपयुक्त है। जो छोटे छोटे हम लोग सैंपलिंग करते हैं उसमें इसका ज़्यादा महत्व है, उसमें निकालने के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है। अब सैंपलिंग बताया था हमने। सैंपलिंग अगर हम रिसर्च करते हैं तो जो हमारा पूरा एरिया होता है वो हमारा संगणना होता है, यानी वो पूरा का पूरा हमारा रिसर्च एरिया कहलाता है। लेकिन उसमें से हम जो कुछ भी भाग चूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, वो हमारा न्यायाधीश कहलाता है या सैंपलिंग कहलाता है। जैसे तुम लोग चावल पकाते हो कि नहीं, तो उसमें एक चावल निकाल कर चेक करते हैं पका कि नहीं पका, तो पूरा जो चावल है वो तो आपका पूरा रिसर्च है, पूरा रिसर्च एरिया। लेकिन उसमें से एक जो चावल निकाल के चेक किया वो सैंपलिंग
ऐसे ही हम लोग रिसर्च भी करते हैं, जो क्षेत्र है पूरा उसमें से थोड़ा सा कर लेते हैं तो पता चल जाता है कि क्या होगा। ठीक है, तो उसको सैम्पलिंग बोलते हैं। और दोष भी हैं, जितना इसमें गुण है उतने ही दोष भी हैं। तो धन व ऋण चिन्हों का परित्याग गलत है कि नहीं? भाई अगर गणितीय तरीके से देखेंगे तो माइनस का और प्लस का अपना अपना महत्व है। हम तो यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, जबकि गणितीय तरीके में ये बहुत बड़ी गलती है। बीजगणितीय प्रयोग संभव नहीं। अब जब हम प्लस और माइनस को एक साथ जोड़ रहे हैं तो वो गणितीय तरीके से कैसे हो सकता है? और जब गणितीय तरीका नहीं हो सकता है तो वो बीजगणितीय तो हो ही नहीं सकता है। तो बीजगणित में इसका यूज ही नहीं है, कोई यूज नहीं। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय ऐसे है कि हम तीनों माध्य से निकाल सकते हैं और तीनों माध्य से थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, तीनों माध्यमों में कोई ना कोई अंतर आ जाता है। तो जब कोई ना कोई अंतर आ जाता है इसका मतलब है कि ये पूरी तरह विश्वास के लायक नहीं है। ठीक है, और अनिश्चित माप, अनिश्चित माप वैसे जैसे सबकी माप अलग अलग है तो इसकी माप जो है किसको माने से ही तो माप इसकी अनिश्चित है। तो ये जो है माध्य विचलन के गुण और दोष हैं, इनको याद कर लो, तैयार कर लो, परीक्षा में आने वाले हैं।